हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो फिर इस वीडियो हम बातें करने वाले हैं जो कुछ खबरें चल रही है कल शाम से उसके बारे में। तीन मुख्य बातों पर, तीन प्रमुख बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि जो खबर चल रही है 12,000 नए शिक्षक वैकेंसी आने का, वो सही है या गलत। दूसरा, जिस बेस पर ये पूरी बातें, जिस बेस पर ये पूरी खबर चल रही है, वो जो वायरल पोस्ट है वो सही है या झूठ, है ना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा कि नई जो शिक्षक भर्ती वैकेंसी आनी है 2023 में, जिसकी आने की बात हो रही है 12,000, क्या वो सच में संभव है या नहीं। चलिए तो फिर सारी बातों को एक एक करके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं जो पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में ये चीज़ दिखाया गया है कि जो नई वैकेंसी है वो आने ही वाला है। तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात तो ये कि हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात होगा अगर बहुत ही जल्दी हमको 12,000 नया शिक्षक भर्ती की वैकेंसी देखने को मिलती है। जितने भी अभ्यर्थी जिनका अभी जॉब नहीं लग पाया है, वे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी फिर से अपॉर्चुनिटी होगी। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका होगा अगर 12,000 फिर से जो बाकी के जिले हैं, है ना, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग में अगर हमको और नई वैकेंसी देखने को मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो ये बात हो रही है कि 12,000 पोस्ट के लिए वित्त विभाग को गया है, ये बिल्कुल सही बात है कि जो 12,000 पोस्ट नई वैकेंसी के लिए, 12,000 नई भर्ती के लिए वित्त विभाग की अनुमति के लिए गया हुआ है फाइल। ठीक है, यहाँ तक ये बातें पूरी सच्चाई है इसमें। इस देखो, ये कुछ जो बातें हैं ना जो वित्त विभाग के लिए फाइल गई है, वो पिछले कुछ दिनों में, पिछले 1-2 दिनों में ये न्यूज़ चल रहा था और पूरा इसके कारण से माहौल बना हुआ है कि नई भर्ती आने की पूरी संभावनाएं हैं। अब 12,000 जो पोस्ट है उसकी फाइल वित्त विभाग गई है, वो कैसे पता चला ज़्यादातर लोगों को? एक तो आपने एक पोस्ट देखा होगा सुशांत धराई सर जी का एफबी में, वो वाला, और दूसरा एक वीडियो वायरल भी हो रहा था, वो वाला। ठीक है, दो अलग अलग जो बातें थी, 2-3, जिसके कारण से ये चीज़ें न्यूज़ में आया कि जो नई भर्ती है 12,000 उसका वैकेंसी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कल शाम से ही एक और वायरल पोस्ट जो आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, कल शाम से ये वाला जो पोस्ट है वो चल रहा है, जो कि मेरे को किसी भी तरह से सीएमओ छत्तीसगढ़ के ये जो फेसबुक पेज है ना, या तो उनकी ट्विटर हैंडल पेज है, उसमें ये वाला जो न्यूज़ है वो दिखाई नहीं दिया। तो इसके बेस पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे लोगों ने ये इस चीज़ का दावा किया कि सीएम ने इस तरह का पोस्ट किया है, मतलब क्या है, नई शिक्षक भर्ती डेफिनेटली आने वाली है। अब मैंने भी जब ये चीज़ें देखा तो मुझे भी एक तरह से टोटली बिलीव होने लगा था कि जो पोस्ट है वो डेफिनेटली आने वाला है, अगर सीएम इस तरह की चीज़ें अपने ट्विटर हैंडल में या तो एफबी पोस्ट में कर रहे हैं तो। लेकिन ट्विटर हैंडल में और एफबी पोस्ट में कहीं भी सीएमओ छत्तीसगढ़ के यहाँ पर अकाउंट से या सीएम के अकाउंट से ये चीज़ें हमको देखने को नहीं मिल रही है। मतलब ये क्या, ये है पुराना पोस्ट सीएम का। ठीक है, हो सकता है पहले जो भर्तियाँ हुई हैं उस समय का हो सकता है। अब उसके बाद दूसरा जो सोर्स होता है, दूसरा सोर्स है ये वाला। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो पहला पोस्ट किया गया था सुशांत धराई द्वारा कि मैदानी क्षेत्र भर्ती का विज्ञापन जल्द पद किए गए मंजूर, वित्त विभाग भेजा गया अनुमति के लिए। अब ये वाला तो सही बात है ना, तो जो अभी भर्ती से दूर है ये वाला सही है कि भाई वित्त विभाग भेजा गया है 12,000 पद मंजूरी के लिए। अब आज शाम तक एक और बहुत सारे अफवाह चलने लगे थे। कई लोगों का ये कहना था कि जो 12,000 पोस्ट है ना उसको वित्त विभाग ने अस्वीकृत कर दिया है। ठीक है, अस्वीकृत कर दिया, ये न्यूज़ चलने लगा था एक बार फिर से। फिर उस अफवाह था उसके जवाब में फिर से सुशांत धराई सर जी ने एक और पोस्ट किया आज के डेट में, मतलब कल शाम में, कि लगभग 12,000 पद के लिए वित्त विभाग फाइल गया है, स्वीकृत करवाने हेतु पूरी ताकत लगाएगा संघ। कुछ लोग नहीं चाहते कि यह भर्ती हुई, इसलिए भ्रामक खबर फैला रहे हैं। जो भ्रामक खबर दे रहे हैं उनका। अब ये वाला जो पोस्ट था वो फिर से किया गया किसमें, एफबी पोस्ट में, छत्तीसगढ़ डीएड बीएड बेरोजगार संघ वाले। ठीक है, अब इस दोनों पोस्ट को, इसको और इसको क्या करके, इसको आधार मानकर ज़्यादातर लोगों ने ये बताया कि जो भर्ती है वो लगभग कंफर्म है और आने ही वाली है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो बातें हैं ना वो ये सही है कि भाई 12,000 पोस्ट कहाँ गया, वित्त विभाग में गया है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है कि वित्त विभाग के द्वारा इसको स्वीकृति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि स्वीकृति मिले और बहुत ही जल्दी इसकी क्या है, हमको नोटिफिकेशन देखने को मिले। ठीक है, लेकिन अभी इस चीज़ का कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है कि इसका स्वीकृति मिलेगा कि नहीं। जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि पूरी कोशिश रहेगी संघ का। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ताकत लगाए और इस 12,000 पोस्ट को स्वीकृत कराने में एक अहम रोल निभाए संघ। ठीक है, अगर वैसा होता है तो बहुत ही बढ़िया होगा।
लेकिन फिलहाल हम अब ये चर्चा करने वाले हैं कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। ठीक है, हमको ये नहीं देखना है कि पोस्ट आने वाला है नहीं आने वाला है, क्या होगा कैसे होगा। हम बेसिकली ये चर्चा करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो ये खबर चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, तो इसमें ना सच्चाई इतना ही है मात्र कि 12,000 जो पद है ना वो स्वीकृति के लिए वित्त विभाग भेजा गया है। ठीक है, जल्दी ही इसका कन्फर्मेशन हो जाएगा कि इसको स्वीकृति मिलती भी है कि नहीं मिलती। उम्मीद यही करते हैं कि इसको स्वीकृति मिले, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे वैकेंट पोस्ट है। ये तो 12,000 50,000 प्लस वैकेंट पोस्ट आप लोगों को दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का कि ये जो नई भर्ती की जो बातें चल रही है वो चुनाव से पहले कितना संभव है। ठीक है, चुनाव से पहले क्या संभव है भी कि नहीं। देखिए, जहाँ तक हम बात करें पॉसिबिलिटी का या संभावना का, ठीक है, तो चुनाव होना है तो देखिए जो नई भर्ती है ना वो बिल्कुल संभव है। ठीक है, नई भर्ती लाई जा सकती है, 12,000 या जितना भी हो नई भर्ती आ सकता है। होगा क्या, देखिए अभी आचार संहिता लगने में थोड़ा सा टाइम है ना, लगभग 1.5 से 2 महीने का 1-2 महीने का टाइम है आचार संहिता में। आचार संहिता लगने के बाद भी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराए जा सकते हैं, हालांकि ज्वाइनिंग नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये चीज़ बिल्कुल कर सकता है कि क्योंकि उनको भी पता है कि जो मैदानी इलाके में भर्ती नहीं आई है ना, अभी का जो पूरा भर्ती था वो कहाँ के लिए था, सरगुजा और बस्तर के लिए था। तो मैदानी इलाकों में भी जो भर्ती है, जो खाली पद है, उसके लिए एटलीस्ट विज्ञापन निकाल दे, एग्जाम कंडक्ट करा दे। बाकी ज्वाइनिंग तो कब होगा, ज्वाइनिंग तो उसका होगा इलेक्शन के बाद ही, ये गवर्नमेंट को पता है। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली ये कर सकती है, इस पोस्ट को स्वीकृति देकर इसके प्रक्रिया पूरा कराया जा सकता है। बाकी जो ज्वाइनिंग के प्रोसेस है वो किसी भी सूरत में इस वैकेंसी का 12,000 अगर नई भर्ती आती है तो ज्वाइनिंग मुश्किल होगा अभी चुनाव से पहले। ज्वाइनिंग के प्रोसेस बाद में इलेक्शन के बाद ही हो पाएगी। ठीक है, तो संभावनाओं की अगर हम बात करें तो सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, सरकार के हाथ में सारी चीज़ें। वित्त विभाग आप सबको पता है किसके हाथ में है, वित्त विभाग के हेड कौन है, वो तो है हमारे सीएम भूपेश बघेल जी। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डाउट, अगर सरकार चाहेंगे अगर सीएम चाहेंगे कि 12,000 और मैदानी इलाकों के लिए पोस्ट लाया जाए तो डेफिनेटली उसमें किसी भी तरह का कोई भी रोड़ा नहीं होगा। 12,000 नए पोस्ट आएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाकी जितनी भी प्रक्रिया है ना, वो सारी चलती रहेगी। बाकी ज्वाइनिंग के प्रोसेस आपको चुनाव है उसके बाद देखने को मिल सकते हैं। तो जहाँ तक बात है संभावनाओं का, जिस तरह से माहौल बना हुआ है, हम सभी यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमको जल्दी ही वैकेंसी देखने को मिले 12,000 नए भर्ती का। और जो 12,000 पोस्ट, ठीक है, जो 12,000 पोस्ट वित्त विभाग में गया है उसको तत्काल स्वीकृति मिले, क्योंकि सीएम के ही हाथ में है, क्योंकि वित्त विभाग को वही देख रहे हैं, उनका स्वीकृति उनको वो प्रदान करे और हम जल्दी से जल्दी नए भर्ती देखने को मिले। और जितनी भी प्रोसेस हो जाए, ठीक है, चुनाव तक वो प्रोसेस हो। बाकी आगे की जो प्रोसेस होती है ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस अगर चुनाव के बाद भी होते हैं तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो सकता है। इस चीज़ की संभावना है कि नई भर्ती लाई जा सकती है। हम संभावनाओं की बात कर रहे थे कि क्या ये लाया जा सकता है, क्योंकि आचार संहिता लगना है और चुनाव भी होने हैं, तो बिल्कुल लाया जा सकता है। वैकेंसी लाने में, नोटिफिकेशन लाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो बेसिक बात है ना वो ये है, और जो सार बात है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 12,000 पदों पर वित्त विभाग भेजा गया है स्वीकृति के लिए, और बात सिर्फ इतनी ही है। ठीक है, स्वीकृति अगर मिल जाती है तो नोटिफिकेशन आ सकता है, उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। नोटिफिकेशन आकर उनके सारी प्रक्रिया कराया जा सकते हैं, एग्ज़ाम वगैरह भी कंडक्ट कराया जा सकता है, ज्वाइनिंग चुनाव के बाद दिया जा सकता है। और बाकी ये जो चल रहा था, ये सीएमओ ने छत्तीसगढ़ ने ये पोस्ट किया है, और सिर्फ ये जो स्वीकृति के लिए भेजा गया है ये पोस्ट, इन्हीं से बस ये नहीं माना जा सकता कि वैकेंसी आ ही गया। उम्मीद ये करते हैं कि हमको तुरंत इसकी स्वीकृति देखने को मिले, उसके बाद ही कंफर्मेशन होगा कि हाँ, नोटिफिकेशन या नए भर्ती का जो वैकेंसी है वो चुनाव से पहले हमको देखने को मिल सकती है। चलिए, तो फिर आई होप कि सारी जो डाउट्स है, सारी जो शंकाएं हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा, और एग्जैक्टली क्या बात है, ये माहौल क्यों बन रहा है, ठीक है, वो भी सारी चीज़ें आपको कन्फर्म हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो में अगर न्यू है तो चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें और किसी भी तरह के डाउट्स के लिए आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो में।